नमस्कार मेरे दर्शकों, स्वागत है आपका हॉरर टॉक बाय आकाश के एक और रूह कंपा देने वाले सफर में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी, आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी और आपकी रातों की नींदें छीन लेगी। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की सच्ची आपबीती है जिसने अपने जीवन में वो देखा जो आम इंसान केवल कहानियों में सुनते हैं। ये है हॉरर स्टोरी ट्रक ड्राइव, एक रहस्यमयी, डरावनी और चौंका देने वाली यात्रा जिसमें एक खौफनाक चुड़ैल की परछाई हर मोड़ पर उसका पीछा करती है। इस कहानी का नायक है शिवम, एक अनुभवी और निडर ट्रक ड्राइवर जिसकी जिंदगी एक रात अचानक पलट जाती है जब वो एक सुनसान और डरावने हाईवे से गुजरता है। उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी और खूबसूरत पर अजीब लड़की से, जो असल में है एक चुड़ैल जो केवल उसके शरीर की नहीं बल्कि उसकी आत्मा की भी भूखी है। शिवम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसका काम उसे देश के कोने कोने में ले जाता था। वो एक गहरे हरे रंग का पुराना लेकिन मजबूत ट्रक चलाता था, जिसके इंजन की आवाज दूर से ही उसकी पहचान बन गई थी। उसका काम था माल ढोना, कभी अनाज, कभी मशीनें और कभी कभी ऐसी चीजें जिनके बारे में उसे खुद भी पता नहीं होता था। लेकिन उस रात उसे बिहार के गया से झारखंड के बोकारो तक एक डिलीवरी करनी थी। रास्ता सुनसान और लंबा था, लेकिन शिवम को आदत थी। उसे रात की खामोशी से डर नहीं लगता था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। उस रात आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में अजीब सी गंध थी, कुछ सड़ा गला सा, जैसे कोई पुरानी लाश बारिश में भीग गई हो। शिवम ने ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बीड़ी जलाई, ट्रक का गियर डाला और धीरे धीरे अंधेरे हाईवे पर चल पड़ा। रास्ते में कोई वाहन नहीं था, कोई इंसान नहीं, सिर्फ ट्रक की रोशनी और इंजन की घरघराहट। करीब रात के 2 बजे वह एक वीरान जगह पर पहुंचा जिसे लोग काला मोड़ कहते थे। पुराने ड्राइवरों ने उसे उस जगह के बारे में कई बार चेताया था, बताया था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने वहां एक औरत को सफेद साड़ी में चलते देखा है जो लिफ्ट मांगती है, लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी रोकता है वह गायब हो जाती है। शिवम इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि ये सब पुराने जमाने की डरावनी कहानियां हैं जिनका असल से कोई वास्ता नहीं। लेकिन उस रात जैसे ही वह काला मोड़ पर पहुंचा, उसकी बीड़ी बुझ गई। उसने फिर से बीड़ी जलाने के लिए ट्रक थोड़ी देर रोका। बाहर का अंधेरा गाढ़ा और स्याह हो चला था। उसने जेब से माचिस निकाली, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वो बीड़ी जल नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसे ट्रक के आगे कुछ चलता हुआ दिखा। एक सफेद परछाई, बहुत हल्की लेकिन साफ साफ इंसानी आकार की। शिवम की रूह कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और ट्रक से उतरकर देखा। सामने कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा, घुप अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, किसी औरत की सिसकियों जैसी। वह पीछे मुड़ा तो देखा, ट्रक की खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें बहुत बड़ी और चमकदार। उसके बाल गीले थे और पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। शिवम की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने या भागने को हुआ, वह लड़की गायब हो गई। उसने तुरंत ट्रक में बैठकर दरवाजे बंद किए और इंजन स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था सीने से बाहर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वह 2 किलोमीटर आगे बढ़ा, वही लड़की सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। उसी सफेद साड़ी में, उसी गीले बालों में, वही डरावनी आंखें। अब शिवम को यकीन हो गया कि वो किसी आम इंसान से नहीं, किसी आत्मा से सामना कर रहा है। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन सड़क जैसे खिंच गई थी। हर मोड़ पर वही लड़की, हर पेड़ के पीछे वही चेहरा। वह बार बार अपने रियर व्यू मिरर में देखता और उसकी परछाई फिर से वहां होती। अचानक ट्रक बंद हो गया। ना पेट्रोल की समस्या थी, ना कोई तकनीकी खराबी, सब कुछ सामान्य था। फिर भी इंजन ने चलने से इनकार कर दिया। शिवम ट्रक से उतरा, बोनट खोलकर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, वही लड़की, अब एकदम करीब, इतनी कि उसकी सांसें शिवम के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। लेकिन उसकी आंखें अब खून से भरी थीं और उसके होंठों से काला पानी टपक रहा था। शिवम चीखने ही वाला था कि लड़की बोली, तू बच नहीं पाएगा, मैंने तुझे चुन लिया है। इतना कहकर वो हवा में घुल गई,
जैसे धुआं हवा में मिल जाता है। शिवम वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह हुई तो वो ट्रक की सीट पर था और ट्रक अपने आप चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके हाथ में एक सफेद साड़ी का टुकड़ा था और उसकी बीड़ी अब भी अधजली सीट पर पड़ी थी। शिवम ने उस घटना को सपने समझकर झटकने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से उसके हाथ में वो साड़ी का टुकड़ा था, वो साबित कर रहा था कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि एक सच्चाई थी, एक डरावनी, छुपी हुई और इंसानी सोच से परे सच्चाई। उसने ट्रक को रोका, उतरकर चारों तरफ देखा, लेकिन चारों ओर बस वीराना ही था। ना कोई चाय की दुकान, ना कोई ढाबा, ना कोई इंसान। उस पर बेतहाशा नींद हावी हो रही थी, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारी ताकत खींच ली हो। वो बमुश्किल से एक ढाबे तक पहुंचा जो कुछ किलोमीटर आगे था। ढाबे में बुजुर्ग मालिक बैठे थे, जिनके चेहरे पर वर्षों का अनुभव झलकता था। शिवम ने उनसे गर्म चाय ली और कांपते हाथों से पीते हुए रात की घटना बताई। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, तूने जिसे देखा वो रूपा थी, यहाँ की वह आत्मा जो पिछले 20 सालों से इस रास्ते पर भटक रही है। उसका शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी आत्मा इस मोड़ पर हर उस ड्राइवर को दिखाई देती है जो अकेले रात में गुजरता है। वो पहले दिखती है, फिर धीरे धीरे पीछा करती है और अंत में जब चुना हुआ इंसान पूरी तरह उसके वश में आ जाए तो वो उसे कभी वापस नहीं आने देती। शिवम के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह डिलीवरी को जल्दी खत्म करना चाहता था और इस पूरे हादसे को भूलना चाहता था, लेकिन जैसा कि होता है, डरावनी शक्तियां जब किसी को चुन लेती हैं तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। डिलीवरी पूरी करने के बाद जब शिवम वापस लौट रहा था, तब रात का समय फिर से सामने था। इस बार उसने तय किया कि वह रात में नहीं चलेगा, लेकिन ट्रक एजेंसी ने साफ कहा कि अगली सुबह तक ट्रक लखनऊ पहुंचना जरूरी है, नहीं तो पेनल्टी कटेगी। विवश होकर शिवम ने रात को फिर से ड्राइव करना शुरू किया। इस बार उसने अपनी बीवी की तस्वीर डैशबोर्ड पर रख ली और हनुमान चालीसा गुनगुनाता रहा। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसी काले मोड़ के पास पहुंचा, ट्रक की लाइटें झपकने लगी। रेडियो अपने आप ऑन हुआ और उसमें से एक पुराना गीत बजने लगा, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। वो गीत जिसे उसकी माँ सुनती थी जब शिवम छोटा था, लेकिन इस समय वो धुन डरावनी लग रही थी और आवाज धीरे धीरे महिला की दर्दनाक चीखों में बदल गई। शिवम ने झट से रेडियो बंद किया, लेकिन अब ट्रक के शीशों पर किसी के हाथ के निशान दिख रहे थे, गीले कीचड़ से सने हाथ। उसी समय सामने एक औरत खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें खून से भरी थीं, उसका चेहरा फूला हुआ और नीला था और उसके बाल हवा में झूल रहे थे जैसे पानी में लहराते हों। शिवम ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुक नहीं रहा था, जैसे किसी और की ताकत उस पर हावी हो गई हो। वह औरत ट्रक के सामने आई और अपनी काली लंबी जीभ से ट्रक के कांच को चाटने लगी। ट्रक का शीशा धुंधला हो गया और शिवम की सांस रुकने लगी। तभी उसने अपनी बीवी की तस्वीर पर नजर डाली और जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। उसके शब्द कांप रहे थे, लेकिन उसकी श्रद्धा मजबूत थी। चुड़ैल एक पल के लिए चीखी, एक ऐसी चीख जो मानव कानों के लिए नहीं बनी थी। आवाज इतनी तीव्र थी कि ट्रक का शीशा फट गया और रेडियो से चिंगारियां निकलने लगी, लेकिन कुछ ही पल में वो गायब हो गई। ट्रक अचानक रुक गया और फिर सामान्य हो गया। शिवम वहीं सीट पर पसीने से लथपथ बैठा रहा। अगले दिन वह सीधा एक मंदिर गया जो हाईवे के पास था। वहां के पुजारी ने उसकी हालत देखी और सब कुछ जानकर उसे एक ताबीज दिया। पुजारी ने कहा, वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है बेटा, वो तुम्हारे डर से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से जुड़ चुकी है। ये ताबीज कुछ हद तक उसकी ताकत को रोकेगा, लेकिन अगर तुमने किसी रात अकेले उसका नाम पुकारा तो वो फिर से लौट आएगी और इस बार तुम्हें साथ ले जाएगी। शिवम डर के मारे कांपने लगा। वो समझ चुका था कि ये कोई एक रात की कहानी नहीं है, ये एक श्राप है, एक ऐसा अंधेरा जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ट्रक एजेंसी की डिलीवरी खत्म कर शिवम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर सीधे उस मंदिर में वापस गया जहां के पुजारी ने उसे ताबीज दिया था। उसने उनसे साफ कहा, महाराज, अब मैं डर से नहीं भागूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि वो औरत कौन थी, क्यों मेरा पीछा कर रही है और इस सब का अंत कैसे होगा। पुजारी ने शिवम को ध्यान से देखा और फिर एक पुरानी संदूक से एक धूल भरी किताब निकाली। ये उस गांव का इतिहास है जो अब इस हाईवे के नीचे दब चुका है, उन्होंने कहा। शिवम अचंभे में आ गया। गांव?
पुजारी ने बताया कि कई दशक पहले इसी हाईवे के नीचे एक गांव था, अंधेरी टोला, जो अब मिट चुका है। वहां एक लड़की रहती थी, रूपा। बेहद सुंदर, शांत स्वभाव की, लेकिन असाधारण रूप से बुद्धिमान। उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन गांव के ठाकुर के बेटे रघुवीर ने उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। जब उसने विरोध किया तो उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया गया। गांव वालों ने मिलकर उसकी चीखों को दबा दिया, लेकिन आग में जलती उसकी आत्मा ने सब पर श्राप दिया कि हर वो पुरुष जो रात को इस जमीन से गुजरेगा, मैं उसकी आत्मा को घसीट लूंगी जब तक मुझे इंसाफ न मिले। शिवम का शरीर ठंडा पड़ गया, उसका सिर झुक गया। ये रूपा अब सिर्फ आत्मा नहीं, न्याय की भूखी एक अग्नि है जो अब तक बुझी नहीं। पुजारी बोले, वो केवल उन लोगों को पकड़ती है जिनकी आत्मा में डर या पाप होता है, लेकिन तुम शायद चुने इसलिए गए क्योंकि तुम्हारा भाग्य किसी पुराने कर्म से जुड़ा है। शिवम ने पूछा, क्या मैं कभी उससे बात कर सकता हूं? पुजारी ने कहा, हाँ, लेकिन एक ही बार, और अगर उस मुलाकात में तुम्हारा दिल डगमगाया तो वो तुम्हारी आत्मा को खा जाएगी। शिवम तैयार हो गया। अगली रात, चांदनी रात में, पुजारी ने शिवम को एक विशेष मंत्र दिया जिससे आत्मा को बुलाया जा सकता था। शिवम ने अकेले उसी काले मोड़ पर जाकर मंत्र पढ़ा। ठंडी हवाएं चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और चारों ओर से गूंजने लगी एक औरत की हंसी। वो हंसी जिसमें दर्द भी था और पागलपन भी। और फिर सामने प्रकट हुई रूपा। इस बार उसका रूप और अधिक स्पष्ट था। आंखों में गहराई, चेहरे पर जले हुए हिस्से और काले घने बाल जो हवा में झूलते हुए लग रहे थे जैसे वो शिवम को बांधना चाहते हों। क्यों बुलाया मुझे? उसकी आवाज एक साथ 100 औरतों की गूंज जैसी थी। शिवम कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मैं ही क्यों। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। रूपा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, काले धुएं जैसे आंसू। क्योंकि तुम उसी रघुवीर के वंशज हो। शिवम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मैंने किसी का कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो एक मामूली ड्राइवर हूं। रूपा चीखी, गुनाह खून में बहता है, और जब तक कोई मेरा अधूरा इंसाफ पूरा नहीं करेगा, मैं सबको जलाती रहूंगी। तुम नहीं तो तुम्हारा वंश, तुम्हारे अपने। शिवम की आंखों में उसकी पत्नी और बेटा बेटी का चेहरा घूम गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंसाफ पूरा करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चों को मत छूना। रूपा कुछ पल चुप रही और फिर बोली, 3 दिन का समय है। रघुवीर की अस्थियां आज भी जमीन में गड़ी हैं। उन्हें खुदा कर गंगा में बहाओ, तब शायद मैं मुक्त हो जाऊं। शायद। इसके बाद वो हवा में गायब हो गई। लेकिन इस बार ना कोई डरावनी चीख थी, ना हमला, जैसे उसने शिवम को पहली बार एक मौका दिया हो। अब शिवम के पास था केवल 3 दिन का वक्त और एक खतरनाक मिशन। एक लाश की अस्थियां जो अब तक जमीन में गड़ी हैं, और एक आत्मा जो प्रतीक्षा कर रही है कि उसका अधूरा बदला पूरा हो। शिवम अगले दिन सुबह ही उस गांव की तलाश में निकल पड़ा। अंधेरी टोला। ये वही जमीन थी जिस पर अब हाईवे बना हुआ था। ट्रकों की गड़गड़ाहट और डीजल की गंध में छुपा हुआ एक खौफनाक अतीत। लेकिन पुरानी किताबों और मंदिर के पुजारी की मदद से उसे अंदाजा था कि गांव का मुख्य चबूतरा कहाँ रहा होगा। उसने अपने कुछ जानकारों से एक जेसीबी मशीन मंगवाई और बताया कि उसे वहां एक पुराना खजाना ढूंढना है। उसने ये बात छुपा ली कि वह दरअसल एक जलाया हुआ नरकंकाल ढूंढ रहा है। जब जेसीबी खुदाई करने लगी तो शुरुआत में सिर्फ पत्थर, ईंटें और कुछ पुराने बर्तन निकले। लेकिन दोपहर ढलते ढलते जब जमीन करीब 8 फीट नीचे खोदी जा चुकी थी, तभी मशीन की बाल्टी किसी कठोर चीज से टकराई। मशीन रुक गई। शिवम खुद नीचे उतरा और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। तभी उसे एक अधजली खोपड़ी मिली। आंख के सॉकेट अभी भी खोखले, जैसे किसी आत्मा की दबी चीखें अब भी उसके अंदर गूंज रही हों। शिवम का दिल धड़कने लगा और वो तुरंत पुजारी को बुलाने गया। पुजारी आए और उन्होंने खोपड़ी को हाथ में लिया, फिर उसकी पहचान की पुष्टि करते हुए बोले, ये उसी का सिर है। तुम्हें अब पूरा कंकाल निकालकर गंगा जल में स्नान कराकर हरिद्वार में प्रवाहित करना होगा। और ध्यान रहे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें हर रात उस आत्मा का सामना करना पड़ेगा। वो तुम्हारी परीक्षा लेगी, तुम्हें बहकाएगी, डराएगी, लेकिन तुम डिगे तो सब खत्म। शिवम ने अगली 2 रातें खुदाई में ही बिताई। हर रात जब सूरज डूबता तो हवा सर्द और भारी हो जाती। रात के ठीक 12 बजे एक अजीब सी गंध उसके चारों तरफ फैल जाती।
जले हुए बालों और मांस की मिली-जुली दुर्गंध। और तभी वो आती रूपा। पहली रात जब शिवम एक गड्ढे के पास बैठा मिट्टी हटा रहा था, तो उसने सुना किसी औरत की कराहती आवाज, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, जैसे कोई लड़की अब भी जिंदा हो और मदद के लिए पुकार रही हो। लेकिन वो जानता था कि यह केवल रूपा की चाल है। वो चुप रहा और खुदाई करता रहा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ठंडा, बर्फ सा। उसने पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़ी थी रूपा। आधा जला चेहरा, आंखों से बहते काले आंसू और उसके होंठों से टपकता लाल लिक्विड, जो खून नहीं, आग जैसा गर्म था। क्या तुम मेरी आत्मा को मुक्त करने में सक्षम होगे शिवम? उसकी आवाज एक साथ हजारों कानों में गूंजने वाली सी थी। शिवम ने कुछ नहीं कहा, बस खुदाई करता रहा। रूपा कुछ देर तक वहीं खड़ी रही और फिर हवा में विलीन हो गई। लेकिन जाते जाते वह अपने पैरों के नीचे जलती हुई राख छोड़ गई, जैसे चेतावनी कि तुम वक्त से पहले हारोगे। दूसरी रात और भी भयावह थी। शिवम उस रात अकेला था। अचानक आसमान में बादल छा गए और बिजली की तेज गर्जना के साथ पानी बरसने लगा। लेकिन यह पानी नहीं था, यह था खून जैसा चिपचिपा लाल तरल, जो मिट्टी में मिलते ही धुआं छोड़ने लगा। शिवम कांप गया, लेकिन उसने खुदाई बंद नहीं की। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, हाथ कांपने लगे थे, लेकिन उसके इरादे अब भी अटल थे। तभी मिट्टी में से एक हाथ बाहर निकला, असली, सड़ा हुआ, लेकिन जीवित। वो हाथ रघुवीर के कंकाल का था, जैसे उसके शरीर की आत्मा अब भी उसे जीवित मानती हो। शिवम ने डर के बावजूद हड्डियों को निकालना शुरू किया, एक एक करके। पूरी रात वह उसी कीचड़ और खून में लथपथ हड्डियां बटोरता रहा। सुबह होते ही वह पुजारी के साथ हरिद्वार निकल पड़ा। जैसे जैसे वह गंगा के नजदीक पहुंचता, हवा तेज होती जाती। घाट पर पहुंचते ही पुजारी ने विधि शुरू की और शिवम ने रघुवीर की अस्थियां गंगा जल से धोकर मंत्रोच्चार के बीच बहा दी। अस्थियां पानी में बहती रहीं, लेकिन तभी गंगा की लहरों से एक तेज आवाज गूंजी, जैसे किसी औरत की हंसी और फिर एक तीखी चीख, मुक्ति। अचानक शिवम की आंखें पल भर को अंधी हो गईं। उसे एक सपना सा दिखा। रूपा, जो सफेद साड़ी में अब शांत और प्रसन्न लग रही थी, उसे नमस्कार कर रही थी और कह रही थी, तू पहला पुरुष है जिसने मुझे इंसाफ दिया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी अधूरी है, क्योंकि मैं अब तुझसे जुड़ चुकी हूं। हरिद्वार से लौटने के बाद शिवम ने सोचा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उसने सोच रखा था कि अब वो अपने परिवार के पास लौटेगा, अपनी पत्नी पूजा और दोनों बच्चों को फिर से गले लगाएगा, जैसे एक लंबा सपना था जो अब टूट चुका है। लेकिन वो नहीं जानता था कि असली ख्वाब अब शुरू हुआ है, और यह सपना नहीं, एक खौफनाक जीवन की शुरुआत थी। शिवम जब अपने घर पहुंचा तो सब कुछ शांत लग रहा था। उसकी पत्नी पूजा ने दरवाजा खोला, बच्चों ने दौड़कर गले लगाया, लेकिन शिवम के मन में एक अजीब सा डर छिपा था। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है, जैसे उसकी छाया अब अकेली नहीं रही। और फिर उसने पहली बार वो देखा, पूजा की आंखों में एक क्षण को हल्का सा लाल रंग, जैसे किसी और आत्मा की परछाई उसमें समा गई हो। पर वो पल भर में गायब हो गया। शायद थकान थी या उसका भ्रम। रात को शिवम बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद उससे दूर थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे वही सपना फिर आया। रूपा, जो अब शांति में थी, लेकिन उसके चारों ओर धुआं, राख और जलती हुई लकड़ियों की महक अब भी थी। वो शिवम से कह रही थी, तूने इंसाफ दिलाया, पर अब तू मेरा है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पर अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। शिवम नींद से उछलकर उठ गया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और देखा उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। वो रसोई की ओर गया, देखा कि पूजा वहां खड़ी थी, मगर अंधेरे में, बिना कोई बत्ती जलाए वो चाकू से कुछ काट रही थी। शिवम ने डरते हुए पूछा, पूजा, इतनी रात को क्या कर रही हो? वो पलटी और उसकी आंखें लाल थीं, वही गाढ़ा लाल जो उसने कभी रूपा की आत्मा में देखा था। लेकिन फिर एक पल में सब सामान्य। कुछ नहीं, बच्चों के टिफिन के लिए सब्जी काट रही थी। वो मुस्कुराई। शिवम कुछ न बोला, पर डर उसकी रीढ़ की हड्डी में बैठ चुका था। अगले दिन से अजीब चीजें होने लगीं। बच्चों को अचानक बुरे सपने आने लगे। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी बत्ती अपने आप बुझ जाती। सबसे डरावना तब हुआ जब उसके छोटे बेटे ने कहा, पापा,
मम्मी अब पहले जैसी नहीं है। वो रात को हमारे कमरे में आती हैं, लेकिन चलती नहीं हैं, वो हवा में तैरती हैं। शिवम का दिल बैठ गया। उसने पूजा से पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने हंसते हुए कहा, हाँ, पर अब मैं तुम्हारे और करीब आ गई हूं। उसकी आवाज में एक अजीब मिठास और एक खतरनाक ठंडक थी। उसी रात शिवम ने पूजा पर निगरानी रखने की ठानी। आधी रात को जब सब सो रहे थे, शिवम चुपचाप उठा और ड्राइंग रूम में बैठ गया। कैमरा ऑन कर दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि पूजा धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और बिना कोई आवाज किए बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गई। उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर थे। शिवम दौड़ा और देखा वो हवा में तैर रही थी। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो कोई मंत्र बोल रही हो। और तब जैसे ही उसने शिवम को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और आवाज आई, मैंने कहा था ना, अब मैं तुझसे जुड़ चुकी हूं, अब यह शरीर मेरा है। शिवम पीछे हट गया। रूपा, तुमने तो कहा था तुम्हें मुक्ति मिल गई। उस आत्मा ने पूजा के शरीर से कहा, मुक्ति तो तब मिलती जब कोई मुझे प्रेम से याद करता। तूने न्याय तो दिलाया पर मोह भी दिया। अब मैं इस शरीर में रहकर तुझे अपना बनाऊंगी, चाहे तू माने या ना माने। अगले दिन पूजा ने कुछ याद नहीं रखा, लेकिन शिवम जान गया था कि अब रूपा की आत्मा उसकी पत्नी के शरीर में समा चुकी है। और अब यह युद्ध बाहरी नहीं, एक घरेलू, मानसिक और आत्मिक युद्ध बनने वाला था। शिवम ने फिर मंदिर के पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब यह कोई साधारण आत्मा नहीं रही, अब यह शक्ति तुम्हारे घर में है। रूपा अब चुड़ैल नहीं, देवी और दानवी के बीच की कोई छाया बन चुकी है। उसे बाहर निकालना आसान नहीं होगा। शिवम ने पुजारी से विनती की, कोई उपाय बताओ महाराज, नहीं तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब खो जाऊंगा। पुजारी ने कहा, उपाय है मृतात्मा विलगण क्रिया, एक विशेष पूजा जिसमें शरीर से आत्मा को निकाला जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो, और अगर पूजा की आत्मा टूट गई तो शरीर मर जाएगा। शिवम अब 2 राहों पर था, या तो रूपा को उसके नए निवास से निकाल फेंके या अपनी पत्नी को खो दे। शिवम अब बिल्कुल टूट चुका था। पूजा के शरीर में छिपी रूपा की आत्मा जब जब सामने आती, शिवम के रोंगटे खड़े हो जाते। कभी वह पूजा की आवाज में बात करती, तो कभी चुड़ैल जैसी फुफकारती हुई आवाज में। बच्चों को अब पूजा से डर लगने लगा था। घर का हर कोना अब किसी तांत्रिक गंध से भर गया था। अगर बत्तियों जैसी नहीं, बल्कि जैसे खून में भीगे हुए धागों से बनी माला की बू होती है। एक बार जब शिवम ने पूजा के तकिए के नीचे देखा, तो वहां एक जली हुई लाल चुनरी और सिंदूर में लिपटी नीम की लकड़ियां मिली। ये सब रूपा की उपासना में उपयोग होने वाले तांत्रिक साधन थे। अब समय आ गया था। शिवम ने तय किया कि वह मृतात्मा विलग्न क्रिया करवाएगा। पुजारी ने शिवम को बताया कि यह क्रिया केवल एक बार की जा सकती है, और यदि इसमें विफलता हुई तो पूजा की आत्मा सदा के लिए शरीर से कट जाएगी और वह केवल एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर यह सफल हो गया तो रूपा की आत्मा को स्थायी रूप से परलोक भेजा जा सकता है। उस रात को शिवम ने तय किया। पूर्णिमा की रात थी, और तंत्र शास्त्र के अनुसार ऐसी रातें आत्माओं को खींचने और निष्कासित करने के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। पूजा को विशेष मंत्रों से मोहित कर नींद की अवस्था में लाया गया। चारों ओर काले धागों की दीवार बनाई गई। हल्दी, गोमूत्र और गंगा जल से आंगन को शुद्ध किया गया। पुजारी ने 4 और साधुओं को बुलाया, अनुभवी तांत्रिक जो अपने जीवन में कई आत्माओं को शरीर से अलग कर चुके थे। हर एक साधु ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी थी, ताकि रूपा की आत्मा से आंख मिलते ही उनका चित्त विचलित न हो। शिवम बीच में बैठा, पूजा ठीक उसके सामने। मगर ये पूजा नहीं थी, ये उस शरीर में समाई एक क्रोधित चुड़ैल थी, जो अब अपने ठिकाने से हटना नहीं चाहती थी। पूजा की देह कांपने लगी, उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, बाल अपने आप खुले और तेज हवा के झोंके की तरह उड़ने लगे। तभी उसकी आंखें खुली, पर वो पूजा की आंखें नहीं थीं। वो लाल, आग सी जलती हुई आंखें थीं, और उनकी पुतलियां अब गोल नहीं, लंबी और टेढ़ी थीं, जैसे सांप की। तुम मुझे यहां से नहीं निकाल सकते, वह गुर्राई। ये शरीर अब मेरा है, और शिवम, वो तो अब मेरा पिया है। साधुओं ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऊं अपवित्राय नमः, ऊं मृतात्मा निष्क्रमाय नमः, काल शक्ति विकरालाय नमः, जीवन स्वरूपा विमुक्ताय नमः।
पूजा की देह अब जमीन पर कांप रही थी। कभी वह उठती, कभी जमीन पर गिरती, कभी उसकी आवाज आती तो कभी एक भयावह हंसी। रूपा अब पूरी ताकत से लड़ रही थी, क्योंकि अब उसकी मुक्ति नहीं, उसका अस्तित्व दांव पर था। शिवम ने गंगा जल उसके माथे पर डाला और कहा, रूपा, मैंने तुम्हें न्याय दिया था, अब इसे बदले की आग में मत जलाओ। यह शरीर पूजा का है और तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती। जाओ, मुक्त हो जाओ। लेकिन रूपा हंसी। न्याय? मुझे जलाने वालों में तेरा खून था। तूने इंसाफ नहीं, पश्चाताप किया था। अब मैं तुझे पूरा चाहती हूं, या तुझे भी राख बना दूंगी। तभी एक साधु ने अपनी गर्दन से भस्म की माला निकाली और पूजा के गले में डाल दी। फिर उसने पूजा की पीठ पर त्रिशूल का चिन्ह बनाया, जो आत्मा निष्कासन का प्रतीक था। पूजा ने जोर से चीख मारी और जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने को तैयार हो रही हो। अचानक शिवम ने देखा, रूपा की आकृति पूजा के शरीर से बाहर निकलती दिखाई दी, आधी आग, आधी धुएं में लिपटी हुई। वो चीख रही थी, नहीं नहीं, मुझे इस दुनिया में रहना है, मैं शिवम के बिना अधूरी हूं। पुजारी ने तेजी से मंत्र पढ़ा और एक तांबे की भभूति उस आत्मा पर फेंकी। वो जलती आकृति धुआं बनकर हवा में उड़ गई। पूजा बेहोश हो गई। सब कुछ शांत हो गया। साधुओं ने सिर झुकाकर कहा, क्रिया पूरी हो चुकी है। रूपा अब मुक्त नहीं, निष्कासित हुई है। वह परलोक में नहीं, अब उस जगह में है जहां केवल अधूरी आत्माएं जाती हैं, जिन्हें फिर कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिवम ने पूजा को बाहों में उठाया और उसकी आंखों में देखा। वो अब शांत थी, उसकी सांसें सामान्य थीं, उसकी हथेलियों की गर्मी लौट आई थी। शिवम फूट फूट कर रो पड़ा, पर तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कानों में आई। मैं अभी भी तुझ में हूं शिवम। शिवम ने सब कुछ छोड़ दिया था। वह अब किसी ट्रक का ड्राइवर नहीं था, किसी घर का पति नहीं, किसी बच्चे का पिता नहीं। वह बस एक भटकती हुई आत्मा जैसा इंसान बन चुका था। भीतर कुछ था जो शांत नहीं होता था। वह रोज अपने आप से लड़ता, पूजा से आंखें चुराता, बच्चों को दूर रखता, किसी मंदिर में टिक नहीं पाता, और सबसे बड़ा डर, वो अब आईने से भी डरने लगा था। आईना। हाँ, आईने में जब भी वह खुद को देखता, उसकी आंखें उसकी नहीं होती थीं, किसी और की आंखें झांकती थीं। ललाट पर सिंदूर, चेहरा जला हुआ, होंठों पर एक कटी हुई मुस्कान और कानों में फुसफुसाहटें। शिवम, मैं अब तुझसे जुदा नहीं हूं। एक रात शिवम ने पूजा से कहा, मुझे किसी गुफा में जाना होगा जहां रूपा को जलाया गया था। मुझे वहीं सब कुछ खत्म करना होगा। पूजा डर गई। नहीं शिवम, अब और नहीं। अगर मैं नहीं गया तो मैं तुम्हें, बच्चों को और खुद को खत्म कर बैठूंगा। वो अब पूरी तरह मुझ में घुल चुकी है। शिवम अकेला ही ट्रक लेकर निकला, उसी पहाड़ी रास्ते पर जहां से यह सब शुरू हुआ था। वही घाटियां, वही गहरी खाइयां और वहीं दूर एक गुफा, जहां एक बार उसकी ट्रक में बैठी वो लड़की, जिसे उसने अनजान समझा था, पहली बार प्रकट हुई थी। अब शिवम उस गुफा में पहुंचा, हाथ में गंगा जल, भस्म और तांत्रिकों से प्राप्त एक अंतिम शंख। यह शंख किसी आम पूजा का नहीं था। इसे केवल आत्मा विनाश के लिए प्रयोग किया जाता था। जिसे बजाने पर जो आत्मा शरीर में छिपी हो, वह या तो निकल जाती है या फिर शरीर को साथ लेकर जल जाती है। शिवम गुफा के भीतर बैठ गया। हवा थम गई थी, सन्नाटा चिल्ला रहा था। दीपक जलाया, मंत्र पढ़ा, ऊं अग्निविलीन आत्माय स्वाहा, ऊं मृत्युनाशिनी शक्तये नमः। तभी उसके भीतर एक झटका आया, शरीर अकड़ने लगा, हाथ कांपने लगे। फिर जैसे उसके भीतर से एक स्त्री की चीख गूंजी, मैं नहीं जाऊंगी शिवम, मैं तुझसे प्रेम करती हूं। शिवम चिल्लाया, रूपा, प्रेम और पागलपन में फर्क होता है। तू अब सिर्फ एक शाप बन चुकी है और आज मैं इस शाप को खत्म कर दूंगा। उसने शंख बजाया। गुफा में तेज भयंकर कंपन हुआ, जैसे पहाड़ फट जाएगा। गुफा की दीवारों पर लाल आकृतियां उभर आईं। एक औरत आग में जलती हुई, शिवम का नाम पुकारती हुई। फिर एक तेज चीख, जैसे किसी आत्मा की अंतिम विदाई। शिवम की आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंख खुली, वह अस्पताल में था। उसके सामने पूजा बैठी थी बच्चों के साथ। तुम 3 दिन से बेहोश थे, पूजा बोली। तुम्हें गुफा के पास जंगल में एक साधु ने पाया था, जख्मी और बेहोश, लेकिन अब तुम ठीक हो। शिवम ने एक गहरी सांस ली। उसकी हथेली में अब भी गंगा जल की सुगंध थी, पर उसमें अब जलन नहीं थी। उसकी आंखें अब आईने में उसकी अपनी दिखती थीं।
कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई परछाई नहीं। शायद अब सब कुछ खत्म हो गया था। कुछ महीनों बाद शिवम ने एक नई जिंदगी शुरू की। अब वह ट्रक नहीं चलाता था, गांव के मंदिर में सेवा करता था और बच्चों को भूतों की कहानियां सुनाता था। लेकिन किसी को यह नहीं बताता था कि वो कहानियां उसके अपने जीवन की सच्चाई हैं।